इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इंडियन आर्मी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन आर्मी के तरफ से अगर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म आती है और आप उसके लिए अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपने यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा को फिर कर लॉगिन करते हैं। उसके बाद आप अपने कोई भी इंडियन आर्मी के फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करेंगे इंडियन आर्मी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कोई भी गलती की या फिर अपनी कोई भी डिटेल्स को गलत इंटर अगर आपने कर दी तो आप दोबारा फिर उसे कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से इस वेबसाइट पर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करें। उसके लिए मैंने इस वीडियो को सेपरेट बना दिया कि आप इस वीडियो को देखकर पहले इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेप बाय स्टेप अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कर ले। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी फॉर्म इस वेबसाइट पर फिल कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को यानी कि इंडियन आर्मी पर ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस है इसे आप अपने से नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर आप इस रजिस्ट्रेशन को हमारी टीम के थ्रू भी करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस रजिस्ट्रेशन को आप हमारी टीम के थ्रू करवाएं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। आप इस नंबर पर कॉल कर इस रजिस्ट्रेशन को हमारे टीम के थ्रू करवा सकते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेनी है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है, फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगेन इस तरह की पेज आएगी, आपको स्क्रॉल करनी है, फिर यहां से कंटिन्यू कर देनी है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने में यहां पर पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछी जाएगी। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहां पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बॉक्स पर टिक करेंगे। तो चलिए मेरे पास आधार नंबर मेरा है तो मैं यहां पर इसे क्लिक करूंगा। फिर फेच डिजी लॉकर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहां पर अपनी आधार कार्ड के नंबर को आपको एंटर करनी है। फिर आपको यहां पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को फिल करनी है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपके आधार से जो भी नंबर लिंक होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी तो उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर करनी है। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहां पर इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहां से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का यहां पर वेट करना है। अब यहां पर आपकी जो आधार की डिटेल्स है उसे फेच कर ली गई है। अब आपको यहां पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट को सेलेक्ट करनी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे यहां से चूज करनी है। फिर आधार कार्ड की नंबर आपको ऑलरेडी यहां पर दिखाई दे रही होगी और आपकी नाम भी आपको यहां पर शो हो रही होगी। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करनी है। फिर यहां पर आपसे पूछी गई कि क्या आपके आधार पर जो नाम है और जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम है दोनों नाम अगर आपकी सेम है तो आपको यहां से यस कर देनी है। यस करने के बाद फिर आपके पेरेंट्स का नाम आपको यहां पर नीचे शो हो रही होगी। देन आपको यहां पर स्क्रॉल करनी है। उसके बाद यहां पर आपको केयर्स ऑफ या फिर अभिभावक का नाम ऑलरेडी दिखाई देगा जो कि आपके आधार कार्ड से फेच कर ली गई है। फिर आपको यहां पर अपने फादर्स के नेम को एंटर कर देनी है। जैसा नाम आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर है आपको वही नाम यहां पर एंटर करनी है। फिर मदर्स नेम को आपको नीचे एंटर कर देनी है। फिर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन यहाँ पर जेंडर भी आपकी आधार कार्ड से फेच कर ली गई होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड से फेच कर ली गई होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आपके जो आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आपको यस कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है। जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करते होंगे उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर लेनी है। देन आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहां पर एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा फिल करनी है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है।
अब आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी, तो उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करनी है, फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है, देन आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही होगी। आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे जानी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी मैरिटल स्टेटस आपको चूज कर लेनी है। आप मैरिड है, अनमैरिड है या फिर आप डिवोर्सी है, जो भी है आप यहाँ पर चूज करेंगे। फिर आपकी हाइट आपसे पूछी जाएगी, तो आपको अपनी हाइट यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। हाइट इंटर करने के बाद अगेन यहाँ पर आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपकी नंबर और ईमेल आईडी आपको पहले से ही दिखाई दे रही होगी। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है, फिर यहाँ पर आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, फिर आपको अपनी तहसील यहाँ से सेलेक्ट करनी है। आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे जानी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बी फार्मा आप जो भी करके रखे होंगे उसे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपेयरिंग है या फिर आपने पास कर लिया उसे आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की बोर्ड पूछी जाएगी, आप किस बोर्ड से आपने 10th दिया था। तो अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड से अपनी 10th की एग्जामिनेशन दी थी तो स्टेट बोर्ड को चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर यूटी या फिर स्टेट पूछी जाएगी, आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर नीचे पूछी जा रही है कि आप दोबारा भर्ती होना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, यानी कि आप अगर पहले ऑलरेडी इंडियन आर्मी में वर्क कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर इतनी सारी डिटेल्स को इंटर करनी है। आपकी रैंक क्या थी, यूनिट क्या थी, इस तरह आर्मी नंबर क्या थी, उस तरह सारी चीजें इंटर करनी है। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल करनी है और यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड आपकी 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें कि नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह की सारी चीजें मिक्स होनी चाहिए। उसी पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, फिर स्क्रॉल कर यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की एक पेज आ जाएगी। यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ से गो टू होम के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपको कभी भी अगर कोई भी इंडियन आर्मी की फॉर्म ऑनलाइन करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि आपने जो ईमेल आईडी दी थी उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको एंटर करनी है। पासवर्ड आपने जो बनाई थी उसे एंटर करनी है। फिर आपको कैप्चा फिल कर लॉगिन कर लेनी है। और अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया जाता है, आप यहीं से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर आप यूजर नेम अपनी भूल जाते हैं तो उसे भी आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भी ज्वाइन इंडियन आर्मी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।